अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मेरे दिल से दुआ है कि परवरदिगार हमें इस आजमाइश से जल्दी निकाले। और पूरा पंजाब इस टाइम सैलाब की जद में है। लाखों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों मवेशी पानी में बह चुके हैं। लोग नकल मकानी करके अपने घरों को छोड़कर पानी में रुड़ता हुआ देखकर रोते हुए सड़कों के किनारे बैठे हुए और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस टाइम जो चैलेंज है हुकूमत पंजाब को वो ये है कि हर बंदे को, वो लोग जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, उन्हें खाना पहुंचाना, उन्हें शेल्टर देना, उन्हें टेंट्स प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये एक प्रायोरिटी है जो हुकूमत पंजाब इस टाइम उसको निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चैलेंजेस हैं, किसी को कुछ मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा। ये सिस्टम तो आपको पता है कि ज़रा चलता ही है, हर बंदा नहीं भी शायद फैसिलिटेट हो पाता, लेकिन आई होप के ओवरकम कर लेगी इस मुश्किल से पंजाब हुकूमत। और हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे सैलाब ज़दगान जितने दोस्त हैं, हम वॉलंटियरली जाएं, उनकी मदद करें। और आपने ये सिलसिलेकार जारी रखना है। और ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर है, बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज है कि हमारे पाकिस्तान के लोगों ने पंजाब के वो इलाके जहाँ पर पानी नहीं गया, जो शहरी लोग थे, उन्होंने देही इलाकों में जाकर लोगों की मदद की है। बहुत अच्छी बात है और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है जो आप कायम कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज के प्रोग्राम हम थोड़ा आफ्टर इफेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। काफ़ी इलाकों में अगर आप देखें तो पानी की सतह कम हो गई है। अब लोगों ने वापस जाना अपने घरों में। कुछ जो मिट्टी के घर थे वो तो खैर अब पानी हो गए, वहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त क्या करती है उनके लिए, उनको किस तरह फैसिलिटेट करती है, क्या उनको चार दीवारी बनाने में उनकी मदद करती है या उनके लिए मसाइल खड़े करती है। ये तो अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि पानी उतर रहा है तो आफ्टर इफेक्ट्स पे आज का हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अशिया खुर्दनोश की, अजनास की, चावल की, गंदम की, दालों की बात करेंगे, सब्जियों की, फलों की बात करेंगे, चिकन की बात करेंगे, अंडों की बात करेंगे, ब्रेड की बात करेंगे। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कनेक्टिंग दूसरे के साथ, मतलब गंदम से सारी चीज़ें बनने वाली हैं, ठीक है। आटा इस्तेमाल होने वाला रूटीन का है, चावल डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, अंडे ब्रेड डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चिकन डेली हमारे घरों में आने वाला है, सब्जियाँ डेली हमारे घरों में आने वाली हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा इनके रेट्स पर बात करेंगे, इनके जो रेलिवेंट इनके लीड पर्सन्स हैं इन तमाम सेक्टर्स के, इनसे मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मार्केट में रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक्सपेक्टेड तो आपको पता है कि तरीक़ाकार जो एक वतीरा है हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन का, वो यही होता है कि जब मसाइल आते हैं तो होल्ड कर ली जाती हैं चीज़ों को, डिमांड बढ़ाई जाती है ताकि अपनी मर्ज़ी के रेट्स लिए जाएँ। प्लीज़ थोड़ा एक दुआ है मेरी और ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा मत कीजिएगा। इस वक्त हमारे पंजाब के लोगों को, लाखों घरों को मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करें ना कि उनके लिए मसाइल पैदा करें। तो आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा रेट्स पर बात करेंगे और देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में रेट्स बढ़ रहे हैं, सस्टेन्ड रहेंगे, कम होंगे, क्या सूरत हाल है। जो एक खौफ व हिरास फैला हुआ है कि अब जनाब गंदम शॉर्ट हो जाएगी, अब चावल शॉर्ट हो जाएंगे और चीनी शॉर्ट हो जाएगी, तो इसका बहुत बुरा असर होगा, मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या ये खदशात ठीक हैं या डरने वाली कोई बात नहीं है, इन चीज़ों पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान किन मुश्किलात से दो चार है इस वक्त और आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलात से दो चार होगा, इस वाले से हम बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक रोज़मर्रा की जो हमारी ख़रीदारी में जो सब्ज़ी है वो बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। दालें, सब्ज़ी, दूध, आटा, दही वगैरह ये सब कुछ है, ये रूटीन की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। और सब्ज़ी मंडी इस टाइम हम मौजूद हैं राना आमिर साहब के साथ। आप प्रेसिडेंट शाहीन ग्रुप सब्ज़ी मंडी फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद में इस टाइम मौजूद हैं हम इनके पास। सो राना साहब से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि इस टाइम जब सैलाबी सूरत हाल को सामने रखते हुए मंडी की क्या सूरत हाल है। अभी खैर रश तो है, लेकिन जैसा कि सुन रहे हैं हम कि बेतदरीज जो रेट्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हुकूमती सतह पर इस बात पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था। कुछ सूरत हाल जानते हैं। राना साहब कैसे, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा आमिर भाई, सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बताएं मंडी के अंदर किस कदर चेंज आया? देखें जी, जो सैलाब की सूरत हाल की वजह से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसका जो असर है वो कुछ तो पड़ा है और कुछ इसके बाद भी पड़ेगा। यानी अभी शुरू हो गया काम? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं गारंटी के साथ बिल्कुल शुरू है। तो सैलाब से पहले जो प्याज था इसका रेट तकरीबन 20 से 25 रुपए किलो था।
जो अब 50 रुपए से लेकर 90 रुपए पर किलो तक पहुंचा है। यानी डबल हो गया या डबल से भी बढ़ गए। बिल्कुल। इसी तरह आप टमाटर की बात करें तो 25-30 रुपए 50 रुपए किलो वाली आइटम जो आज मंडियों में 250-300 रुपए पर किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च ला लें जो 20-25 रुपए सलाब से पहले फ़रोख्त होती थी, वो 100 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है। तो जो सब्ज़ियां 20-25 रुपए किलो फ़रोख्त होती थी, वो मेरा ख्याल है मंडी में कोई भी सब्ज़ी नहीं है जो 100 रुपए से कम फ़रोख्त हो रही है। मतलब 2 गुना नहीं 3-4 गुना रेट बढ़ गया। बिल्कुल रेट बढ़ गया है। और शहर की आवाम जो है वो चीज़ें जो उनकी पहुंच से दूर हैं, मंडियों के भी रेट बढ़े हैं, आटे का भी रेट बढ़ गया। मेरे ख्याल से कुछ तो रेट बढ़े हैं, कुछ माफिया ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। वो जो वतीरा है शुरू से। जी बिल्कुल। देखो गंदम का रेट भी बढ़ गया जी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक ज़्यादती है चीज़ों के रेट बढ़ने। हुकूमत को नई फोर्स भी बनाई है, लेकिन मैं नहीं समझा कि वो नई फोर्स ने भी कोई अपना ख़ास काम दिखाया है। अच्छा राणा साहब, जिस तरह से देखें अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो शुरू से ही बहुत बड़ा मसला रहा है, और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अलमिया है कि बेहिसी का आलम है, और बेहिसी के आलम में जहाँ पर लोगों को रिलीफ देना चाहिए वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, रेट्स को बढ़ाया जाता है ताकि डिमांड बढ़े और अपनी मर्ज़ी के पैसे लिया जाएँ। इससे जान नहीं हमारी छूट सकती है। देखें जो यहाँ तक तो सब्ज़ मंडी के माल का तल्लक है ना, ये तो एट में ना स्टोर नहीं हो सकती, यानी गोदाम में नहीं जा सकती। ये जो इसकी असल वजह ये है, जो माल आता है वो मंडी में फ़रोख्त होना है। अगर माल की पैदावार और डिमांड सप्लाई में फ़र्क है तो चीज़ें महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। जो गला मंडी है ये तमाम चीज़ें उनके मुतलका है, कनक है, घी है, चीनी है, ये माफिया एक अलग है जो स्टोर करता है माल को गोदामों में। फिर जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर इसको बाज़ार में लाया जाता है। तो वैसे भी नबी पाक की हदीस भी है कि किसी भी माल को स्टोर करके फ़रोख्त करना नफ़े की नीयत से ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये भी जायज़ नहीं है और गुनाह भी है। तो मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि जिन इलाकों में भी सैलाब गुज़रा है फौरी तौर पे उनकी इमदाद की जाए, ताकि वो दोबारा रकबा जो है वो काश्त हो सके। वो काश्त होगा, फसल काश्त होगी तो मंडियों में आएगी, सब्जियां आएंगी, तो फिर दोबारा वो निज़ाम लेवल पे आएगा, वरना महंगाई रहेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि अब ये बोझ अब शहरी आवाम पर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और इस बोझ को कम करने के लिए कोई लाहा अमल आपने रखा है टेबल पे? देखे जो इंतज़ामिया है ना मेरे भाई, वो सिर्फ अपने जो प्राइम कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ मीटिंग करती है, या जो उनके मखसूस ताजर होते हैं उनके साथ मीटिंग कर लेती है। उनको वो पहले ही इंतज़ामिया के कहने कार पे होते हैं, उनके मुताबिक रेट तय करके तो हर चीज़ का रेट मार्केट में दे दिया जाता है। चूँकि जो मंडियों के जो रेट है ये मार्केट कमेटी ने रोज़ाना की बुनियाद पे देने हैं, तो इसमें जो चीज़ मंडी में फ़रोख्त हो रही है मार्केट कमेटी का रेट भी उसके मुताबिक होना चाहिए। ये मंडी में चीज़ 300 रुपये फ़रोख्त होती है तो मार्केट रेट उसका 200 रुपये दे देती है, तो 200 रुपये में बाज़ार कौन फ़रोख्त करेगा? फिर वो मंडी से 300 खरीद के 325 रुपये जब फ़रोख्त करता है तो मजिस्ट्रेट उसके पास चला जाता है, उसको 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना करता है कि महंगा बेच रहे। महंगा वो कितों बेच रहा? वो तो मंडियों ले आ के महंगा बेच रहा ना। जे मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਆਣ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3-4 दिन तो 200 तो ला के 300 रुपये फी किलो तक आई है। 50 रुपये यानी 50 रुपये किलो तो लैके हुण जम किया तक, यानी कि 300 भी रहे, 250 भी रहे, 200 भी, यानी टमाटरां दी पोजीशन हर चीज़ दी। तो जो तुसीं रेट लिस्ट वाल वेखदे हो तो उहदे विच मार्जिन जिहड़ा वा 100 रुपये का 50 रुपये का डिफरेंस फर्क हैगा, जिहड़ा कि वो गैप दूर नहीं हो सकता। प्रॉपर रेट उही दे देण जिहड़ा हैगा जैन्युइन, उहदे च की महंगाई। हुण टमाटर 300 रुपये विकण डे, आवाम लई जा रही ना,
ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਵੇ 300 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਮੰਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਵੀ 300 ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਸਵਾਲ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾइस ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੂਟਰ ਰਾਟਰ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾइस ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਡੋਮੇਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉਹ ਕਰੇਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥੜੇ ਧਾੜੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ CCD ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ CCD ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਰੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 700 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं है। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी राना साहब, बहुत शुक्रिया। खबरदार रात मंडी के हालात और वाक़यात आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इस टाइम रेट 4 से 5 गुना सब्ज़ी के बढ़ गए हैं और शहरी आवाम के लिए, और स्पेशली जो लोग सदार भी जाते हैं, बाईपास से भी लेके आते हैं, या जो इस मंडी में भी आते हैं और जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी जाहिर है अब उनके भी रेट बढ़ेंगे और उसका बोझ जो है वो ऑटोमेटिकली आवाम के ऊपर पड़ेगा। तो एक लाहे अमल बहुत इंपॉर्टेंट है और हुकूमती सतह के ऊपर इस चीज़ को सोचना, प्राइस को कंट्रोल करना, रेट्स को कम रखना और महंगा ना होने देना, ये बड़ा अहम एक जुज़्व है इस वक्त जो सूरत हाल है उसका। और अगर इसके बारे में ना सोचा गया तो 50 की चीज़ 250 की बिक रही है, आगे अंदाज़ा खुद कर लें कि आवाम किस तरफ जाएगी। ब्रेक जम जाते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सैलाब ने तबाही तो मचाई है, इसमें कहीं किसी भी किस्म के शुबे की बात नहीं है। लेकिन जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात है, अब सारी दुनिया ये देख रही है कि अब पाकिस्तान रिकवर कैसे करता है, पंजाब रिकवर कैसे करता है, और आवाम की जो नज़रें हैं वो इस टाइम हुकूमत पर हैं कि पंजाब हुकूमत क्या लाहे अमल बनाती है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती है। जो लोग इस डिज़ास्टर में, जिन लोगों ने नकल मकानी की, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों रुपयों की अगर आप किसी एक बंदे की भी बात करें तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो ख़राब हो गई हैं, माल मवेशी पानी में बह गए हैं। तो किस तरह से उनको रिकवर किया जाएगा, अब ये सोचा जा रहा है और इस पर बहस छिड़ रही है मुख्तलिफ मीडियम्स पे। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हम एक तो ये भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आफ्टर इफ़ेक्ट्स पे बात हो रही है कि अभी फौरी तौर पर जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल खाने पीने की अशिया हैं, चावल, दालें, आटा, गंदम वगैरह हो गया, फिर सब्ज़ियाँ, फल हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो रूटीन के इस्तेमाल वाली हैं। और इस टाइम जो हमारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना के करीब रेट्स के जंप का खदशा है। सो आज के प्रोग्राम इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ राना अयूब असलम मंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक तो इत्तेहाद ग्रुप को लीड करते हैं गला मंडी में, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा आप साबिक चेयरमैन हैं CC10 के। और सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। 41 का शुक्रिया, 41 की टीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अच्छा मंच साहब, सबसे पहले तो हम थोड़ा सैलाब के हवाले से बात करते हैं। आप काश्तकारी भी करते हैं, आप बिज़नेस भी करते हैं। ये जो सैलाब ने पूरे पंजाब को जितना नुकसान पहुंचाया है, आने वाले वक्त में किस तरह पंजाब की कंडीशन को देखते हैं?
इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जितना ये नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिन गाँव में पानी चला गया वो उजड़ गए सारे, लोगों के जानवर थे वो बह गए, मर गए, लोगों के घर उजड़ गए, गिर गए, तबाह हो गए। ज़्यादा मैं ये समझता हूँ अपने सोच के मुताबिक ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए, फ़ौरी उनके घर बना के दें, ये उनको पैसे दें या उनको जो भी इमदाद देना चाहते हैं फ़ौरन करें, बजाय इसके कि वो अब आज मैं टीवी देख रहा था कि वो सड़कों पे बेचारे बैठे हैं। जब उनके पास पैसे ही कोई नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, जबकि दरियाओं का पानी जो है वो वापस आना शुरू आहिस्ता आहिस्ता, हाँ जी, रिवर्स। हाँ जी, वो पानी रिवर्स हो रहा है और वो उनके जितने गांव में जहाँ जहाँ ये नुकसान हुआ है पानी नहीं कम हो रहा है डेली बेसिस पे। तो हुकूमत एक तो उनके सबसे पहले घर की ज़रूरत है, क्योंकि आगे मौसम ठंडा आ रहा है, 1 माह के बाद सर्दी शुरू हो जाए। 4 दीवारी ज़रूरी है। हाँ जी, 4 दीवारी ज़रूरी है। उनके घर बनाएं, उनके जो जानवर, कल ही हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मरियम बीबी ये कह रही थी कि आपको फ़ी घर पैसे भी दिए जाएंगे, फ़ी जानवर 50,000 रुपया दिया जाएगा, बड़े जानवर फ़ी जानवर जी, फ़ी जानवर, हाँ जी, ऐसे ऐलान किए हैं। लेकिन ये ऐलान नहीं करने चाहिए। वहाँ पे उन लोगों को फौरी तौर पे चेक दे दें, कैश दे दें, वो जाके अपना बंदोबस्त करें और वो अपने बच्चे उनके सड़कों पे बैठे हैं, वो ख़ुद सड़कों पे बैठे हैं, उनको घर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, मतलब कितने घर में चीज़ें होते हैं वो उनकी सारी तबाह हो गई हैं, उजड़ गई हैं सैलाब में, यानी सारी वो बह गई हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, गांव के गांव यानी तबाह हो गए हैं। अच्छा मन साहब, देखिए इंडिविजुअली देखें, हमने देखा है कि इस मुश्किल वक्त में एक तो बैरून मुल्क से तो आ रही है, फंड्स आ रहे हैं, मदद हो रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने भी हाथ अपना पीछे नहीं रखा। जितने बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने आगे बढ़कर सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश की है। अब आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? जी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तरफ से क्योंकि मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी हूँ, असलम बल्ली साहब मेरे सदर हैं, हमने और चैम्बर के साथ मिल के मियाँ अदरीस साहब, मियाँ जवेद साहब हमारे ग्रुप लीडर हैं, इन्होंने मीटिंग करके प्रेसिडेंट चैम्बर के साथ बैठ के हमने पैसे इकट्ठे किए और हमारी चैम्बर की तरफ से 2-3 टीमें हमारी गई हैं चन्योट और जंग, वहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया है। और हमारे ग्रुप लीडरान का ये सोच है कि हम उन लोगों को जिनके घर तबाह हो गए हैं उनको छोटे छोटे घर बना के दें। ये कंट्रीब्यूशन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर मिल के, तो कुछ हमने पैसे भेजे भी हैं, हमारी 2-3 टीमें गई हैं चन्योट और जंग में, वो कुछ ना कुछ करके आए हैं। लेकिन अभी मीटिंग दोबारा हमारी होनी है कि टारगेट वगैरह सेट हुआ है कि कितने घर जो है वो हेल्प आउट किए जाएंगे। ये अभी मीटिंग चल रही है हमारी कि हम कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और कितने हम घर बना के दे सकते हैं या उनको जानवर लेके देने, जो भी है ये अभी हमारा फैसला होना है। लेकिन हमने काम शुरू कर दिया है, हमारी टीमें जा रही हैं, उनको खाना वगैरह और कपड़े वगैरह कुछ टाइप की चीज़ें हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है ना, ये एक मदद ही बंदा कर सकता है। ये करोड़ों अरबों का है नुकसान हुआ है, तो इसको एक आध आदमी या एक तंजीम तो पूरा नहीं कर सकती। ये तो हुकूमत मिले, बाहर के मुल्क जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो अमदाद हमें भेजें, तो फिर इन लोगों का फौरी जो नुकसान हुआ पूरा हो सकता है। खबर ज़रूरत ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मन साहब से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसमें हम थोड़ा गला मंडी के हालात मामलात जानने की कोशिश करेंगे और दाल चावल और ये जो सारी चीज़ें अजनास हैं इनमें कितना फ़र्क रेट्स को लेकर के आने वाले दिनों में मुतवक्को है, इस वाले से बात करते हैं। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं। अच्छा मन साहब, सैलाब गुजर गया है, आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो रही है
अब गला मंडी में क्या सूरत चल रही है, काइंडली ज़रा इस हवाले से हमें बताइए। गला मंडी में बड़ी अच्छी पोजीशन है, बड़ी अच्छी सिस्टम चल रहा है। गला मंडी कोई भी हो, ये हमारी गला मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गला मंडी है, जहाँ से तकरीबन पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है खुराक की, जिसमें हर किस्म की तकरीबन चीज़ें हैं खाने पीने की। तो गला मंडी में ये सैलाब से हटके मैं बात करूँगा। पहले गला मंडी में फ़र्ज़ करें किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, फ़र्ज़ करें हम चने कनाडा से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें, दालें, जिसमें तमाम दालें हैं। अगर हमारी इंपोर्ट में कमी आ जाए, कराची में माल की कमी आ जाए, तो उस वजह से रेट बढ़ जाता है, या डॉलर में ऊपर नीचे डॉलर का रेट हो जाए, उस वजह से भी रेट ऊपर नीचे हो जाए, फ्लक्चुएट करता है। हाँ जी। अगर हम सैलाब की वजह से कहें कि सैलाब की वजह से गला मंडी में बहरान आ जाएगा या खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल है, वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड तो मनसब यही था, जो कि हमेशा का वतीरा है कि जब भी इस किस्म के मसाइल होते हैं या मुल्क किसी भी मुश्किल से दो चार होता है, तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ठीक है, जो स्टॉक कर लिया जाता है, वो किसी भी चीज़ से रेलेवेंट हो, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस हवाले से क्या बताइए, क्या गला मंडी में ऐसा भी कुछ है कि ज़ाहिर डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या स्टॉक कर लिया जाएगा और फिर अपनी मर्ज़ी की प्राइस रखी जाएगी, ऐसा भी होता है? जी, सबसे पहले तो मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी लफ्ज़ से नहीं इख्तलाफ करता हूँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं, उनको मैं मैसेज भी देता हूँ कि पिछले दिनों ने अभी 4 दिन पहले CPO साहब ने हमारी मीटिंग बुलाई थी गंदम के हवाले से, क्योंकि गंदम का 2100-2200 रेट था। अब उसका अभी भी कम है, कम था। अच्छा। लेकिन एक माह के अंदर गंदम का रेट हो गया तकरीबन 4000 के करीब, 4000 से भी ऊपर चला गया, यानी डबल हो गया। तो इसको यकदम हुकूमत ने इस पर फोकस किया, सैलाब की वजह से भी किया। तो CPO साहब ने ट्रांसपोर्टर की भी, हमारी गला मंडियों की भी मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत ने एक्शन ले लिया। जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जहाँ पे गंदम पड़ी हुई है, उनको चाहिए कि वो इसको मार्केट में लेके आएँ, मार्केट में निकालें, लोगों को निकालें। और जो हुकूमत ने उसका रेट तय किया 3000, मेरा ख्याल है 3000 ही किया है, तो उस रेट पे वो बेचें, तो उनको कोई पकड़ दकड़, कोई उन पर यानी परेशानी, कार्रवाई नहीं होगी, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। अगर लोग नहीं निकालेंगे, गंदम ज़्यादा रेट पे बेचने की कोशिश करेंगे, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, पर्चा भी होगा। वो गंदम को पकड़ के हम हुकूमत वक्त के रेट के मुताबिक फ़रोख्त करेंगे। तो उसमें कुछ लोगों ने जमा की हुई थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, वो तो पता ही होता है ना, मार्केट में कौन क्या कर रहा है, ये तो पता ही होता है। हाँ जी, वो सारे महकमों को पता है। लेकिन वो उस वजह सिर्फ इतनी बात से ही, यानी 4100-4200 उस दिन रेट था, इतनी मीटिंग से ही रेट 3500 पे आ गया। चलें, ये भी मेहरबानी है। और 3500 से भी अब कम हो के तमाम फ्लोर मिलें 3000 में ख़रीद रही हैं। जिन लोगों ने स्टॉक किया था वो बेच रहे हैं, और ये बहरान इंशाल्लाह गंदम वाला नहीं आएगा, और ना आना ही चाहिए। ये आम एक खुराक है, गरीब की भी अमीर की भी। इसको आम मार्केट में से जो रेट जो हुकूमत ने रखा उस पर मिलना चाहिए। अच्छा मनसब, अभी हम बात करते हैं थोड़ा, अब जैसे कि आप चावल का कारोबार भी करते हैं और दालों का कारोबार भी करते हैं, मुझे बताएं कि ये सैलाब की वजह से जो चावल का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी काश्तकारी भी चल रही थी, और जो ज़मींदार है उसका, जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, स्पेशली इस काश्तकारी में, जिसको मूंजी की हम बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, और इंक्लूडिंग गंदम की भी करते हैं। तो ज़रा मुझे बताएं कि ये इसका हमें आने वाले दिनों में क्या बैकलैश जो है वो दिखाई देगा, स्पेशली अगर हम चावल और दालों की बात करें। चावल पे मैं बात करूँगा। 3 दरियाओं में सैलाब आया, चनाब में, रावी में, सतलुज में। ये तीनों दरिया जहाँ से निकलते हैं, तकरीबन आधे पंजाब तक ये चावल की यानी काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है। मसलन सियालकोट से आप शुरू हो जाएं, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, शेखुपुरा, आगे पिंडी बटियाँ, हाफजाबाद, चन्योट, जंग, शोरकोट, ये पूरी पट्टी चावलों की है, यानी चावल बहुत काश्त होता है।
इसी तरह रावी निकलता है शकरगढ़ की तरफ से। शकरगढ़ का इलाका टोटली ये यानी में मुंजी जिसको चावल बोलते हैं, असल जब फसल तक होता है ना ये चावल, उसको मुंजी बोलते हैं। मुंजी जब काश्तकार से निकाल के आगे आ जाती है शैलरों पे, मिलों में फिर चावल बनता है। आम लोगों को वो लास्ट फॉर्म है चावल जो है। वो लास्ट है। आम लोगों को यही नहीं पता कि चावल ज़मीन में होता है या फिर चावल बनाया जाता है। अच्छा, ये तीनों दरियाओं की पट्टियों पे चावल बहुत ज़्यादा काश्त होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने चावल को ये खासियत दी है कि चावल में तकरीबन 6 इंच से लेके 1 फुट तक पानी खड़ा रहना चाहिए, फिर चावल की काश्त, उसका पौधा, चावल की फसल ताकतवर होती है और चावल अच्छा मोटा सेहतमंद होता है। मतलब वो डूबा रहे 1-1 फुट। हाँ जी, वो उसकी पौधा ना यानी तकरीबन 6 इंच से पानी लेके, यानी उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए। जब पानी कम होता है, 2-4 इंच रह जाता है, तो फिर हम पानी छोड़ते हैं उसमें कि 1-1 फुट तकरीबन 6 इंच पानी खड़ा रहे। हाँ जी, अब ये सैलाब आया है, इसने जहाँ तो कटाव किया है यानी ज़मीन ही उड़ा दी है इसने, वहाँ पे तो वो तो नुकसान हो गया, क्योंकि उसने ज़मीन ही उड़ा दी है, उसने पौधे भी उड़ा दिए साथ। लेकिन जहाँ पे पानी गया है, बेशक उसमें मुंजी का पौधा, चावल का पौधा डूब गया है, बेशक वो 5-5, 6-6 फुट, 8-8 फुट तो नॉर्मल है। हाँ जी, 5-6 फुट भी पानी में मुंजी का पौधा यानी डूब गया है ना जी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। जब वो पानी वापस आएगा, आ गया है, दरिया का पानी नीचे हुआ है, सैलाब ख़त्म हुआ है, वो पानी सारा दरिया में ही आना है वापस। अच्छा सर, लेकिन मान साहब पानी के साथ क्योंकि ज़मीन है, मट्टी है, तो वो तो खुर जाती है और वो पानी का हिस्सा बन जाती है, तो ये कैसे मुमकिन है? मैंने अब पहले बताया कि खुरने का लफ्ज़ या कटाव एक ही बात है। जहाँ से दरिया ने कटाव कर दिया यानी वो तो उखाड़ दी उसने ज़मीन नीचे से। उखाड़ दी, उसमें जो भी फसल थी वो ख़राब हो गई है। जहाँ पानी कटाव की वजह से, मिट्टी खुरने की वजह से कुछ नहीं हुआ, वहाँ वैसे पानी चला 4-6 फुट, वो फसल डूब गई है, उसमें मुंजी है जो लगी हुई है, उसको मुंजी लगी है, उसको नुकसान नहीं हुआ। जब पानी वापस आया वो पौधा उसी तरह खड़ा है। कुदरत ये कुदरत का निज़ाम है। बल्कि वो ज़मीन, वो पौधे, उसका मैं आपको चेक करवा दूंगा कि जहाँ जहाँ ये पानी गया है उस फसल का नज़ारा ही और होगा। वो चावल मोटा होगा, ताज़ा होगा, जिस तरह को सेहतमंद बच्चा होता है ना ये दूध पी के। यानी कि सैलाब का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। जब वो इलाके को तबाह करता है, वो नुकसान तो है। उसका नुकसान है। जब वो पानी फसलों को जाता है तो उसका फ़ायदा भी बड़ा है। जहाँ जहाँ तक ये पानी गया है, अब जब ये पानी नीचे आना है, ज़मींदार ने फसल लगानी है, उसका कोई खर्चा नहीं आना। अच्छा सर, मनसब से पहले हम ब्रेक की जानिब जाएँ, एक्सपेक्टेड क्या हम कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कि कंट्रोल रहेगी प्राइस गला मंडी में? स्पेशली अजनास की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, क्या ये सस्टेन्ड रहेंगे इनके रेट्स, या इनमें अप्स एंड डाउन्स अकॉर्डिंग टू द नीड जो कि इस वक्त हमारी सैलाबी सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, या ठीक रहेगा सर? अब आपको काइंडली बताएं। मेरे जहन के मुताबिक, मेरे जितना मैं बिज़नेस करता हूँ, जितना मैंने नुकसान देखा है, इसमें उन फसलों को नुकसान हुआ है। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तबाह हो गई है जहाँ जहाँ ये पानी गया है, क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है कि इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिले तो ये सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। इसमें इतनी जान ताकत नहीं होती कि ये उस पानी को उसको यानी ये बर्दाश्त करें। सब्ज़ी हमारी ख़राब हो गई है। इसी वजह से आपने देखा होगा चंद दिन पहले प्याज 50 रुपये था, आज मेरा ख्याल कुछ 150 से के करीब पहुंचा हुआ है। और सब्ज़ियों के रेट भी तमाम बड़े हैं। मेरी गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी में भी आड़त है, वो भी बंदे बता रहे थे कि जी सब्ज़ी तबाह हो गए हैं सैलाब की वजह से सब्ज़ी, तो इस वजह से रेट बढ़ गए हैं। जिन इलाकों में सैलाब नहीं आया वहाँ से अब ये सब्ज़ी आ रही है, तो इंशाल्लाह चीज़ तो कमी नहीं आएगी कोई। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे मुल्क को अल्लाह ताला की तरफ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआ है कि कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। महंगी या सस्ती वो एक अलग बात है कि थोड़ी बहुत कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है, उसका रेट बढ़ जाता है,
ज़्यादा आ जाती तो रेट कम हो जाता लेकिन है। कमी नहीं होगी। कमी नहीं इंशाल्लाह आएगी। हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिया है। इसको कितनी हुकूमतें आई, जो हुकूमत आती है वो पिछले को कहती है ये खा गई, ये लूट गया, लेकिन हम उन्हीं का अभी पूरा कर रहे हैं, खमियाजा भुगत रहे हैं। चल रहा है, चलता रहेगा, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। अप डाउन होता रहता है, ये कारोबार का हिस्सा है, ये मंडियों का हिस्सा है। मंडी में ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है तो रेट गिर जाता है, कम आती है तो उसका रेट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया मौसा साहब आपके कीमती वक्त का, आपके साथ होने का। खबरें ज़राअत प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है, हम जो सैलाब के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और स्पेशली जो सब्ज़ियाँ हैं, जो दालें हैं, इनके क्या रेट्स, इनके क्या भाव हो रहे हैं, और आवाम में जो एक खौफ और एक डर है अशियाए खुर्दोनोश की कमी का और दालें या सब्ज़ियों की शॉर्टेज का, उस हवाले से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें ज़राअत प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम और टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। और अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने दालों की, चावलों की और जो रोज़मर्रा की अजनास हैं उनके रेट्स के हवाले से बात की। हमने जो फलों और सब्ज़ियों के रेट्स में जो इस टाइम चेंज आया हुआ है ड्यू टू फ्लड, उसके हवाले से बात की। अब हम बात करते हैं चिकन पे। चिकन एक वाहिद ऐसी आइटम है जो कि ऑफ कोर्स जैसे सब्जियां इस्तेमाल होती हैं रूटीन में, वैसे ही चिकन भी इस्तेमाल होता है। और इसके रेट का जो फ्लक्चुएशन है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो भी आए दिन हमें देखने सुनने को मिलते रहते हैं। अब जो सूरत हाल है, जैसे आप बताते चलें कि जो इसकी फीड है चिकन की, उसके अंदर भी जो 60% के करीब गंदम इस्तेमाल की जाती है। तो अब रेट्स तो बढ़ेंगे तो जाहिर है इसमें भी तब्दीली जो है मुतवक्को है। लेकिन इस हवाले से जो एक ऑथेंटिक डिस्कशन है वो करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद इरशाद साहब। आप सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री, आप सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हैं। इसके अलावा आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड इसके अलावा कन्वीनियर पंजाब पोल्ट्री प्रोडक्शन भी हैं, FPCCI। तो सर के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अभी जैसे हम आज के प्रोग्राम में हमने चीज़ें शामिल की हैं कि ओवरऑल जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें दालें, चावल, चिकन, सब्ज़ी, फल वगैरह की हम बात कर रहे हैं जो रोज़मर्रा घरों में आती हैं। इनमें अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है वो 4 से 5 गुना तक रेट्स इस टाइम मार्केट में हाई है। मुझे बताएं चिकन की क्या सूरत हाल है। आज से हम फ्लैट से ज़रा पीछे के रेट ज़रा आप तो काइंडली बताइए, आपके माइंड में कोई भी एक राउंड फिगर हो, और करंट आज की डेट में क्या चिकन का जो रेट है मार्केट में। असल में जो चिकन का फिनोमेना है, हमने हमेशा स्टेट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सेंट्रल को, हर एक को समझाया है कि इसका ऑटोमेटिक मेकानिज़म है, इसका तल्लक नहीं है, इसका तल्लक प्रोडक्शन से है। जब स्टेट दखल देती है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है तो रेट्स हाई होते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि हमारे जो प्रोडक्शन है, लोगों को चिक्स की प्रोडक्शन है, वो कंप्रीहेंसिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और जिसकी वजह से चूज़े का रेट जो वो कम होके 220 से 130-140 पे आ गया है। और इसके साथ साथ जो है फीड पे कुछ इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि मेज़ नहीं मिल रही और उसका रेट्स हाई हैं। कुछ लोगों के पास थी वो भी निकल रही है। गंदम जो है 60% मकई इस्तेमाल होती है फीड में, और कुछ हद तक गंदम भी होती है। लेकिन ये गंदम में हुकूमत ने थोड़ा कदगन लगाया है। लेकिन ये सूरत हाल ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद सब चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं, सब्ज़ियों के, हर चीज़ के। पोल्ट्री के रेट्स कल आप देखें परसों से कम थे, परसों कल से आज कम है। ये पोल्ट्री के रेट्स जो हैं ये प्रोडक्शन बढ़ने से इसका डायरेक्ट तल्लक है। आज हर बंदे को वो मेकानिज़म, जो भी बात ये सुन रहा है उसको समझ आ जाएगी कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपको रेट को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। जब प्रोडक्शन कम होती है तो रेट अप जाते हैं। ये आज इस फिनोमेना को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि ये पोल्ट्री चिकन का जो रेट है ये और कम हो जाएगा। अच्छा सर, जो ब्रायलर मुर्गी है इसके रेट में को मैक्सिमम जो आपके माइंड में फिगर है या नहीं होगा, ये दोनों सूरत हाल काइंडली क्लियर कीजिए। ब्रायलर का रेट नहीं बढ़ेगा। ब्रायलर का रेट जो है, हमारे जितनी भी प्रोडक्शन का मेकनिज़म मैंने बताया है कि जब चिक्स की तादाद बढ़ती है तो आपके पास ब्रायलर की तादाद, गोश्त की बढ़ जाती है। जब गोश्त बढ़ता है तो मार्केट में वाफर हो जाता है। जब वाफर हो जाता है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है।
ये मैकेनिज़्म है। और जब कम होता है तो उस वक्त रेट बढ़ने लगते हैं तो स्टेट हमारे लगा देती है, कैपिंग कर देती है। उससे लोगों को, इस इंडस्ट्री को जितना सेटबैक हुआ है, कभी इसने हुकूमत से कोई इतना इसमें तावन नहीं मांगा, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई। लेकिन जब ये हम पोल्ट्री सेक्टर पे हमने कहा इकोनॉमिक्स के असूल के तहत चलता है, जब बर्ड लोगों को लॉस होते हैं, बर्ड की तादाद कम हो जाती है, तो फिर लोगों को प्रॉफिट भी आने दें। जब प्रॉफिट आएगा तो वो मुश्किल वक्त जब प्रोडक्शन बढ़ के रेट कम होते हैं तो वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ये छोटी सी बात है। ये आज आपने बड़े अच्छे टाइम पे प्रोग्राम किया है, तो लोग, हर बंदा कह रहा है कि जी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ चिकन के रेट कम हो रहे हैं। ये वजह इसकी वजह क्यों है, मैंने लॉजिक बताई है। इस आज की लॉजिक को समझना चाहिए कि जब पॉपुलेशन कम हो तो फिर ना स्टेट इन्वॉल्व हुआ करे, क्योंकि अगर उसने फार्मर ने उस वक्त कमाना नहीं है तो वो लॉस कंटिन्यूसली कैसे कर सकता है। ये पाकिस्तान जिसके 45% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, जिसमें 42% लोग स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, डवार्फिज्म आम है, डिजीज़ हर में हम टॉप पे हैं, प्रोटीन तो हमारे लोगों को, बच्चों को, आने वाली नस्लों को मिल ही नहीं रही। तो इसको अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो उसको नेशन बिल्डिंग फिनोमेना के तहत स्टेट को समझना चाहिए और डिमांड और सप्लाई और इकोनॉमिक्स के असूलों को के मुताबिक इस पे कदगन नहीं लगानी चाहिए, ना इस पे कैपिंग करनी चाहिए। अच्छा सर, मैं जैसे कि देखें ये आपकी तरफ से तजवीज़ है, लेकिन जब आप स्टेट के साथ या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जब आप बैठते हैं, टेबल डिस्कशन होती है, तो क्या आप ही अपनी तजावीज़ और जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप डिस्कस नहीं करते और उसके एंड से क्या रिस्पॉन्स जो आता है वो पॉजिटिव नहीं होता? हमने हमेशा जो डायलॉग की पॉलिसी इख्तियार की है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। अभी भी हमारी पॉलिसी है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मकई की जो है वो उस लेवल तक नहीं है। अगर मकई की ज़रूरत है तो 30% जो ड्यूटी रेगुलेटरी लगी है वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर मकई सस्ती मिलती रही तो फिर ये इसके रेट्स जो हैं फीड के कम रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे, ये बिज़नेस करना पॉसिबल होगा। जैसे फीड के रेट अगर इसी तरह ही जनास की शार्टेज होगी, जैसे कि हमारे साथ पिछले 2-3 साल सोयाबीन में हुआ, अगर वही फनामना दोहराना है तो फिर ये इंडस्ट्री का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ये इसमें कितने लोग हैं जो ओपन शेड के वो ख़त्म हो गए हैं। सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी शेड वाला फार्मर ख़त्म हो गया है। अभी बड़े फार्मर्स हैं कुछ 5, 6, 7, 8 शेड्स वाले, लेकिन वो भी कब तक इस पैरामीटर को लेके चलेंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पे, ताकि इसके मकई कंट्रोल में रहे, इस पे जो ड्यूटी है वो ख़त्म की जाए, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ इंसानी खुराक से है और उस खुराक से है जिससे इंसान की हड्डियाँ और दिमाग और उसका जिस्म की डेवलपमेंट होती है। अच्छा सर, इन दी एंड के हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि देखें ओवरऑल आपका जो एजेंडा है, जो थॉट है वो समझ में आता है और वो क्लियर भी है, लेकिन जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो अभी तक हमें उस तरह से क्लियर नहीं हुई और आवाम हमेशा इस पर एतराज़ भी करती है। तो बीइंग अ लीड पर्सन हेयर इन फैसलाबाद, तो फिर आप पाकिस्तान लेवल पर इस सारे मामले को लीड करते हैं, तो फिर आपकी बात और जहाँ से रेट्स निकलते हैं वहाँ तक चीज़ें तो सेम पेज पे होनी चाहिए। नहीं, रेट्स कहीं से नहीं निकलते। रेट्स जब निकलते हैं तो वो जब रोज़ माल आता है शाम को ब्रायलर, अगर उसकी तादाद ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उसकी तादाद ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में कंजम्पशन और जो उसकी है सप्लाई, उसके तहत वो उसका रेट निकलता है। अभी अगर देखें ना, हर तरफ बारिशें और सैलाब आया हुआ है, बुरे हालात हैं, तो चिकन का रेट क्यों कम हुआ है, ये सबको समझ आनी चाहिए क्यों हुआ है। ये फिनोमेना तो समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी, ये लॉजिक समझ में आ हाँ गई। जी, इसलिए स्टेट को चाहिए कि हमें भी फैसिलिटेट करे आने वाले वक्तों में। जिस तरह अंडा है, ये भी हम खुद ही अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं इसके एक्सपोर्ट की। हुकूमत को तावन करना चाहिए, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में हमारे एग्स जाएं। हुकूमत को तावन करना चाहिए कि हमें जहाँ फैसिलिटेट करे, जहाँ पे हमें ड्यूटीज़ की बेजा लगी हुई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और फार्मर्स जो है, जिस उसको जो टैरिफ दिया जा रहा है, इंडस्ट्री का दिया जा रहा है बिजली का, उसे क्योंकि ये एग्रीकल्चर में फॉल करती है पोल्ट्री, तो वो टैरिफ भी चेंज होना चाहिए। और इसके साथ साथ ताकि ये अजनास सस्ती होंगी तो फीड सस्ती होगी, फीड सस्ती होगी तो लोगों की प्रोडक्शन कास्ट कम आएगी। और ये सारे फिनोमेना लिंक्ड हैं।
और हुकूमत जहाँ हम हुकूमत के पास न सिर्फ अपनी बात पहुँचाते हैं, हम हर फोरम पे हर जगह पे ये बात करते हैं। अभी भी हमारी एक्सपो हो रही है नेक्स्ट मंथ, हम पूरे पाकिस्तान की नहीं हो रही, इंटरनेशनल हो रही है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और हमने तमाम हुकूमती लोगों को वहाँ पे मदऊ किया है कि आप लोग आएँ और देखें हम पोल्ट्री वाले लोग कितनी मेहनत से कितनी काविश से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सपोर्ट करे, जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत है हुकूमत हमें सपोर्ट करे। हमने हमेशा हुकूमत के पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की, इसकी आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमने काम किया है ताकि गरीब लोग उनकी दस्तरस में भी चिकन रहे और हम लोग तमाम लोग। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि हुकूमत जो है फार्मर का भी ख्याल रखे कि फार्मर सिर्फ इसलिए नहीं है कि FORMUR मर, किसी के लिए मर, ये नहीं है। फार्मर के फैसिलिटेट इस तरह होता है कि जो चूज़ा है अब उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है तो रेट कम हो गए हैं और इसके साथ फीड के रेट तब कम होंगे जहाँ पे अजनास की फराहमी और फरावानी, और अगर नहीं है तो बाहर से अजनास हमें जो ज़रूरत है वो मिले ताकि हम प्रोडक्शन को जो है हमारा सिस्टम जो है वो हमारी कास्ट और प्रोडक्शन कम हो। जब कास्ट कम आएगी तो आवाम के लिए भी फ़ायदा है, पोल्ट्री के फार्मर्स के लिए भी फ़ायदा है और पूरी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुद सर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने ओवरऑल जो हमारी रोज़मर्रा के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब दालें, चावल और सब्ज़ियाँ, फल की बात की, चिकन की बात की, अंडों की बात की, ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे हर घर में आती जाती हैं। परेशानी थी लोगों के जहन में कि न जाने अब आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। आफ्टर इफेक्ट्स अभी और रिवील होंगे जो फ्लड के ओवरऑल पूरा पंजाब फेस कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आज के प्रोग्राम में हमने देखी हैं कि जैसे सब्ज़ियाँ और फल महंगे हो गए हैं, ठीक है, दालों के और जो बाकी अजनास के रेट्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, चावल उसके रेट में इजाफा हुआ है और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि चिकन का रेट कम हुआ है। ऑफ कोर्स चिकन वो वन ऑफ दोज आइटम्स जो कि आप उसको स्टॉक उसको रख नहीं सकते ज़्यादा देर, ठीक है, तो उसमें तो निकलना होता है लास्ट में, तो उसके रेट में कमी है क्योंकि प्रोडक्शन में ही कमी है। सो ऑफ कोर्स ये चीज़ें अब हुकाम बाला तक पहुँचेंगी और जो हमारी आवाम है थोड़ा खौफ और डर से बाहर निकलेगी। इंशाल्लाह ये कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, कट जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए एक अच्छी मुनासिब हिकमत अमली हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को अपनी आवाम के लिए बनानी होगी, तभी सब स्टैंड कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।